वेनेजुएला पर किसी भी वक्त अमेरिकी हमला हो सकता है। और बड़ी खबर आपके सामने, वेनेजुएला पर किसी वक्त विनाशक हमला हो सकता है। अमेरिकी तैयारियां पहले भी हमने आपको दिखाई, अमेरिका ने जारी कर दिया नो टाइम, यानी कि अब किसी भी तरह की जो फ्लाइट है उस पर रोक लगा दी गई है। वेनेजुएला के पूरे एयर स्पेस के लिए नो टाइम जारी कर दिया गया। नो फ्लाई जोन, नो टाइम मतलब नो फ्लाई जोन में बदल गया है दक्षिणी कैरेबियन का आसमान। करने क्या वाला है अमेरिका? अमेरिकी सोर्सेस से ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का यह बड़ा दावा। तो आप देखिए, ड्रग सिंडिकेट्स के खिलाफ जिस अभियान से शुरुआत हुई थी, जिसके खिलाफ अमेरिका उतरा था, वैसा लग रहा है आमने सामने की जंग अमेरिका वर्सेस वेनेजुएला कभी भी शुरू हो सकती है। तो वेनेजुएला पर किसी भी वक्त हो सकता है बड़ा और विनाशक हमला। अमेरिका ने नोटाम जारी कर दिया, यह इंडिकेशन पहला मिल रहा है। वेनेजुएला के पूरे एयर स्पेस के लिए नोटाम जारी कर दिया गया। नो फ्लाई जोन में, नो फ्लाई जोन में बदल गया है दक्षिणी कैरेबियन का आसमान। वेनेजुएला पर कभी भी हमले को तैयार है करीब सात B-52 बॉम्बर्स। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने नागरिक विमानों को खतरनाक सुरक्षा वार्निंग दे दी है। अमेरिकी नोटाम से कोलंबिया और गुआना रूट की ओर कई उड़ानें डाइवर्ट की गई है। ओपन इंटेलिजेंस सोर्स के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। और आप देखिए कुछ और बड़ी जानकारी, अमेरिका ने क्यों जारी किया है नोटाम, क्या इंडिकेशन मिल रहा है, अमेरिका की क्या है स्ट्रेटेजी, अमेरिका ने क्यों नोटाम को जारी किया, यह बड़ा सवाल है। क्या अमेरिका वेनेजुएला के ऊपर हमला करने वाला है सीधे तौर पर? क्या इसी वजह से अमेरिका के करीब 7 बॉम्बर्स वेनेजुएला के नजदीक पहुंच गए हैं? हालांकि माद्रो को हमने सुना था, उन्होंने वार्न किया था अमेरिका ने कुछ ऐसा किया तो फिर इसका जवाब दिया जाएगा मुंहतोड़। क्या अमेरिका यूएसएस जेराल्ड फोर्ड से आसमानी हमले करेगा? विनोद ऑगस्टिन सर क्या मतलब है नोटाम जारी करने का, क्या लग रहा है आपको सर? देखिए, इतिहास गवाह है और जनरल साहब भी मेरे इस बात से एग्री करेंगे। हम जब भी अमेरिका ने नो फ्लाई जोन अगर नो टाइम जारी किया है, 1990 के दशक में जब गल्फ वॉर 1 हुआ था, उसके बाद गल्फ वॉर 2 हुआ था, अफगानिस्तान में जब इनकी एंट्री हुई थी, इसकी प्रेल्यूड हमेशा नो फ्लाई जोन से शुरू हुई है। तो मेरा ये ख्याल है वेनेजुएला के ऊपर जो अटैक है वो इमिनेंट है। अगले सप्ताह 10 दिन मैक्सिमम 1 महीने के अंदर वेनेजुएला पे कुछ न कुछ अटैक ज़रूर होगा। और पीस प्राइज पाने वाले जो ट्रंप हैं वो एक नया वॉर शुरू करेंगे, इसमें मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। और जिसने भी मिलिट्री हिस्ट्री पढ़ा हो उसको इस बात का इल्म है कि अटैक से पहले ये लोग हमेशा नो टाइम जारी करते हैं नो फ्लाई जोन का। करुणा बिल्कुल सर, और हमने देखा भी है कि कैसे वेनेजुएला की तरफ से भी जवाब देने की तैयारियां है, लेकिन क्या वेनेजुएला अमेरिका के सामने सस्टेन कर पाएगा और कितने दिन? इस बीच एक और बड़ी खबर सर, आऊंगा एक बार फिर से आपके पास। कैरेबियन में अमेरिका की बड़ी जंगी तैयारी जिसका भी जिक्र किया, त्रिनिदाद और टोबैगो में अमेरिका की वॉर एक्सरसाइज, यानी कि वेनेजुएला की भी तरफ से पूरी तैयारियां है। कैरेबियन में UH-1Y वैनम हेलीकॉप्टर की उड़ान देखी गई है। AH-1Z वाइपर के एक्शन में नजर आया है। और उसके बाद वेनेजुएला में खौफ है तो दोनों तरफ से देखिए, एक तरफ अमेरिका की तैयारी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हमने आपको लगातार, वेनेजुएला ने भी किस तरह से अमेरिका को जवाब देने के लिए तैयारियां की है वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। लेकिन ये देखिए, एक तरफ नोटाम जारी किया गया और दूसरी तरफ यह अमेरिकी हेलीकॉप्टर से AH-1Z वाइपर का एक्शन। कैरेबियन में UH-1Y वैनम हेलीकॉप्टर की उड़ान। और एक और बड़ी खबर, वेनेजुएला पर कभी भी बड़ा अटैक कर सकता है अमेरिका। और जैसा विनोद ऑगस्टिन सर ने बताया कि वो आज 24 घंटे, 48 घंटे, 10 दिन या 1 महीने के अंदर ये होगा, ये कंफर्म लग रहा है। कैरेबियन सी में यूएस मरीन की तैनाती और ज्यादा बढ़ा दी गई है। कैरेबियन सी में यूएस मरीन लाइव फायर रेंज में तैनात की गई, डिप्लॉय की गई है। मरीन कमांडोज को सदर्न स्पेयर के सपोर्ट के लिए तैनात किया गया है।
और वेनेजुएला पर बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका। तैयारियां आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। समंदर से वेनेजुएला पर अटैक करेगा अमेरिका। इस बार के पूरे पुख्ता इंडिकेशन है, पुख्ता इसको लेकर जानकारी सामने आ रही है सोर्सेस से। वेनेजुएला का करीब यूएस नेवी की तैनाती बढ़ा दी गई है। 20% फ्लीट को साउथ कॉम रीजन में तैनात किया गया है। यह देखिए आप, ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिका की फ्लीट की तैनाती और ज्यादा बढ़ा दी गई है। अशोक सज्जनहार सर इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि पूर्व राजदूत हैं। अशोक सज्जनहार सर, क्या आपको लग रहा है कि वाकई में जो अटैक है वो इमिनेंट है, या फिर किसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप जो शांति की बात करते हैं वो हमला करेंगे, या किसी तरह से कोई नेगोशिएशन हो सकता है मादुरो के साथ? कोई चांसेस आपको नजर आ रहे हैं? जी बहुत धन्यवाद। देखिए, मुझे नहीं लगता है जो इस समय कोई नेगोशिएशंस हो सकते हैं, क्योंकि मादुरो ने इससे पहले बहुत प्रयास किया है जो कोई ना कोई नेगोशिएशन से। उन्होंने ये भी उनको सजेस्ट किया, उनको प्रपोज किया जो मैं अपना पद छोड़ दूंगा, गद्दी छोड़ दूंगा, और हमको एक नेगोशिएट करके स्लोली एंड ग्रेजुअली उनको बाहर जाने का मौका दिया जाए। परंतु राष्ट्रपति ट्रंप बिल्कुल ये नहीं मानते हैं। वो यही बताना चाहते हैं जो पूरे इस क्षेत्र के वो बिल्कुल उनका कंट्रोल है, उनका कमांड है। तो ऐसा नहीं लगता है, और मुझे यही प्रतीत होता है जो वहां पर जैसे उन्होंने बॉम्बर्स वगैरह लगाए हुए हैं, अपना गिब्राल्टार फोर्ट को लगाया हुआ है वगैरह, तो वहां से वो एट अ डिस्टेंस फायर करेंगे। वहां से अपनी जो भी कॉन्फ्रंटेशन है उसको वहां से लेकर जाएंगे। कोई अपने ट्रूप्स वहां पर नहीं लेकर जाएंगे। तो जो भी तैयारी होगी इनकी राष्ट्रपति मादुरो की, उससे वो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि उनके पास जो मिसाइल्स हैं, रूसी मिसाइल्स हैं, पुरानी मिसाइल्स हैं, उनकी रेंज कितनी है ये देखनी होगी। और उस मिसाइल्स के विरुद्ध अपने को अच्छी तरीके से, करुणा मेरे विचार से, अमेरिका अपने को डिफेंड कर पाएगा। परंतु फिर भी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध जाकर ये हमला करना तो काफी महंगा पड़ सकता है अमेरिका को। ठीक है, और लेकिन देखना होगा डोनाल्ड ट्रंप करते क्या है। और बस उनकी तरफ से एक ग्रीन सिग्नल का ऐसा लग रहा है कि इंतजार है, और पूरी तैयारियां बिछा चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। एक और बड़ी खबर, साउथ अमेरिका में 2 B-52 बॉम्बर्स की उड़ान। वेनेजुएला, गुयाना और सूरीनाम के करीब ये उड़ान भरी गई है। मिनोट एयर बेस से अमेरिकी बम स्क्वाड्रन का एक्शन। KC-135 टैंकर्स ने हवा में ईंधन भरकर मिशन को पूरा किया। USS जेराल्ड और सुपर हॉर्नेट ने दी है बॉम्बर को सुरक्षा। ये देखिए आप, यानी कि फुल स्केल तैयारियां इस वक्त नजर आ रही है वेनेजुएला के खिलाफ। और एक और बड़ी खबर, कैरेबियन सी में B-52 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर का बड़ा एक्शन। B-52 ने अपना ट्रांसपॉन्डर ऑफ करके उड़ान भरी है। यह देखिए आप, सेना ने वेनेजुएला के करीब B-52 का डेमोन्स्ट्रेशन किया। डकोटा से दक्षिण पूर्व की ओर B-52 बॉम्बर की उड़ान। तो देखिए, 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। B-52 जो कि एक न्यूक्लियर बॉम्बर है, इसकी उड़ान का क्या मतलब है, कितनी बड़ी तैयारी है, क्या करने वाले हैं, क्या सोच रखा है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो वेनेजुएला पर हमले का काउंटडाउन। वेनेजुएला के करीब B-52 स्ट्रैटोफोर्टिस बॉम्बर की उड़ान भरी गई। अमेरिकी B-52 बॉम्बर ने ट्रांसपॉन्डर को ऑफ करके उड़ान भरी। इसका मकसद क्या है? कैरेबियन सी में B-52 बॉम्बर ने अपनी स्ट्राइक रेंज और क्षमता को दिखाया है। एक तरह से अभी ऐसा लग रहा है कि पावर शो किया जा रहा है। प्यूर्टो बेस से वेनेजुएला को दहलाने की तैयारी में है अमेरिका। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर क्या आ रही है, हमले के लिए तैयार है अमेरिका। नंबर 1 तैयारी आप जरा देखिए, कैरेबियन सी में B-52 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स तैनात। नंबर 2, 20% फ्लीट को साउथ कॉम रीजन में तैनात कर दिया गया, यानी एक तरह से वेनेजुएला को घेर लिया गया है। नंबर 3, कैरेबियन में यूएस मरीन लाइव फायर रेंज में तैनाती, डिप्लॉयमेंट। नंबर 4, 15,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक और वॉरशिप्स तैनात है, 15,000। नंबर 5, वेनेजुएला की सीमा के पास अमेरिकी सबमरीन एक्टिव है। नंबर 6, ड्रोन, सर्विलांस, विमान और रेडार सिस्टम की तैनाती। नंबर 7, आप देखिए इतनी हैवी डिप्लॉयमेंट हुई है। नंबर 7, ड्रग नेटवर्क और मादुरो की मिलिट्री गतिविधि पर लगातार इंटेलिजेंस नजर आ रही है। तो अब सवाल है कि आखिर कितना वक्त लगता है, कब
वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका की तरफ से हमले शुरू